दोस्तों मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग एक बार फिर से मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करेंगे, जो कि आप कोई भी कंपटीशन स्तर के एग्जाम देते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक आप बने रहें। चैनल में पहली बार विजिट करें दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं, दिया गया कि दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में डाले गए कुल वोटों का 30% वोट पाने वाला जो उम्मीदवार था वह 16,000 वोटों से पीछे रह जाता है। तो प्रश्न होता है कि कुल वोट कितना डाला गया था, मतलब टोटल वोटों की संख्या पूछ रहा है। तो इस तरह से जब प्रश्न एग्जाम में बनेगा तो यहाँ पर आपको ध्यान से क्लियर करना होगा। 100% ओवरऑल होता है वोट। तो यहाँ पर अगर एक कैंडिडेट 30% पाया है तो सेकंड कैंडिडेट आपका 70% पाएगा। चूँकि 100% में आप करेंगे इस तरह से। अब इन दोनों का डिफरेंट करना, डिफरेंट का मतलब इन 70 में से 30% अगर लेस करेंगे तो 40% होगा, और 40% किसके समतुल्य है, यहाँ पर जो आपका वोट दिया गया मतलब 16,000 आपको यहाँ पर करना है। परसेंटेज की बात है तो यहाँ पर नीचे 100 कर देंगे, 0 से 0 यहाँ पर हम ऊपर कैंसिल कर देंगे। 4 4 जा 16 हो जाएगा, और 00 यहाँ पर 400 में 100 का मल्टीपल कर देंगे, 400 गुणे 100 करेंगे तो मतलब कि 4 लिख करके आपको 4 0 मतलब 40,000 आपका टोटल वोटों की संख्या होगी। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम प्रश्न की बात करेंगे। दिया है कि गोपिका 4 सेंटीमीटर की रेखा को 4.1 सेंटीमीटर मापती है। तो प्रश्न है कि माप में गलती का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो यहाँ पर एक्चुअली 4 सेंटीमीटर को 4.1 कर रहा है, तो मतलब मिस्टेक कितना हो रहा है, गलती कितनी 0.1 का हो रहा है। प्रतिशत पूछेगा तो जो यहाँ पर गलती होगा या मतलब प्रॉफिट या लॉस होगा उससे अकॉर्डिंग आपको करने हैं। मतलब यहाँ पर गलती जो है उसको लिखना है 100 करने हैं, और स्टार्टिंग में क्या था उसको आपको यहाँ पर पुट करने हैं। मतलब 4 सेंटीमीटर था, 4 रखना है, यहाँ पर कट कर देंगे तो हमारा 25 हो जाएगा। 25 का गुणा लगाएंगे 0.1 के साथ तो हमारा 2.5 हो जाएगा। मतलब ये आपका इतना प्रतिशत आएगा। मतलब यहाँ पर हम आंसर की बात करेंगे तो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे जो प्रश्न यहाँ पर दिया है कि कॉलेज में MSc BSc और यहाँ पर BA के लिए सीटों का जो रेशियो दिया है 5:7:8 दिया है। क्लियर। और आगे प्रश्न है कि इनकी सीटों का जो यहाँ पर क्रमशः 40% और 50% और 75% से वृद्धि का प्रस्ताव होता है, मतलब कि बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर बड़ी सीट का रेशियो ज्ञात करिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले का रेशियो 5 है, 5 के साथ बात करेंगे तो 40% की वृद्धि हो रही तो 140/100 रखना है। अपन यहाँ पर 100 कर देना। रेशियो पूछा तो रेशियो आप लगा देंगे। दूसरे की बात करेंगे 7 रेशियो दिया, इसके साथ 50% वृद्धि हो रही है। वृद्धि बोलेगा तो 100 में उस डिजिट को जोड़ना है, लॉस बोलेगा तो 100 में उस डिजिट को लेस करना है। इस तरह से आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर अगला जहाँ जो BA की बात करेंगे 8 दिया है उसका रेशियो, इसके साथ कितना हो रहा है 75%, तो 175 बटा यहाँ पर आपको 100 कर देना है। रेशियो में यहाँ पर सेम हर का 100 सबका है तो 100 यहाँ पर हम सबका कैंसिल कर देंगे। ऊपर का मल्टीपल कर लेंगे, ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 700 हो जाएगा, और दूसरे का मल्टीपल करेंगे मतलब 150 और 7 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मतलब 105, और एक 0 ऐड कर देंगे और आगे फॉरवर्ड होंगे तो इसका होगा 1400 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर हम 0 से 0 सबका कैंसिल कर देंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे तो 2:3:4 के रेशियो में आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो रेशियो की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो दिया गया कि एक वर्ग की भुजा की माप करते समय 2% की गलती हो जाती है। बताइए कि वर्ग के क्षेत्रफल में कुल कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। क्लियर। तो 2% की गलती हो रही है तो यहाँ पर हमने करना क्या, बट्टे से इस क्वेश्चन को क्लियर कर देना। कितना प्रभाव होगा मतलब कि 2 + 2 करना है, और यहाँ पर प्लस करने हैं 2 × 2 करना है, अपन 100 कर देना है। यहाँ पर ऐड करेंगे 2 2 4 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 2 और 2 का मल्टीपल करेंगे तो 4 होगा, और 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 अंक दशमलव लग जाएगा यहाँ पर मतलब कि 0.04। यहाँ पर हम ऐड कर देंगे इनको तो 4.04 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो यहाँ पर जो दिया गया है डी अल्टरनेटिव में मतलब 4.04% की प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो दिया गया कि 2 की पावर 2x + 4 दिया गया, यहाँ पर 16 की पावर x दिया गया। तो प्रश्न होता कि 2 की पावर x बराबर क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने करना क्या होगा, 2 की पावर जैसे कि आप देख रहे हैं 2 की पावर 2x + 4 यहाँ पर दिया गया, तो आप यहाँ पर दोनों का बेस सेम कर लेंगे। मतलब जो 16 के पावर x दिया है तो यहाँ पर 2 की पावर इसको 4 किया जा सकता है 16 को, इसके x इसके साथ मल्टीपल होगा।
यहाँ पर 2 2 सेम इसका बेस बराबर हो जाएगा, तो हम पावर ऊपर का ले लेंगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मतलब 2x से यहाँ पर +4 हो जाएगा, इक्वल कर देंगे 4x होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू को एक तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो 4 इक्वल आपका यहाँ पर 4x माइनस 2x हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर 2x इक्वल हो जाएगा आपका 4, 2 से डिवाइड कर देंगे तो x की जो वैल्यू होगी वो 2 आ जाएगी। अब यहाँ पर प्रश्न हो रहा है कि 2 की पावर x का वैल्यू क्या होगा, तो मतलब 2x के प्लेस पे आपको 2 रखने हैं, तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो बी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो दिया गया कि बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है। क्लियर। आगे प्रश्न होता है कि और फिर से बजट में 10% और बढ़ाया जाता है। तो प्रश्न होता है कि कार की कीमत में कुल कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो इसको भी हम डिस्काउंट मतलब बट्टे से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर 30% प्लस किया है तो 30 आपको लिखना है, और यहाँ पर आगे जो है 10% प्लस है तो इसको लिखना है, और प्लस प्लस का गुणा करेंगे यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 30 मतलब पहला यूनिट जो वृद्धि है, सेकंड यूनिट वृद्धि लिखना है, अपान यहाँ पर 100 करना है। 00 से 00 कैंसिल कर लेना है, इसको ऐड कर लेंगे हम तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर इसका मल्टीपल कर लेंगे तो 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 43% आपका आंसर हो जाएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर जैसे प्रश्न देख रहे हैं, दिया गया है कि 7 की पावर 65 मल्टीपल 6 की पावर 41 मल्टीपल 3 की पावर यहाँ 57 इकाई का प्लेस पूछ रहा है। तो मतलब यहाँ पर जो पावर लगा है, जो घात लगा है, उसको 4 से डिवाइड करना पड़ता है। जो शेष बचता है वही लेना है। अगर शेष कुछ भी नहीं बचता तो 4 लेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं 65 दिया गया है। 65 को अगर यहाँ पर 4 से डिवाइड कर दें, केवल 4 से ही डिवाइड करना है जब भी इकाई का मान पूछेगा। तो 4 से करेंगे तो यहाँ पर 1 टाइम जाएगा, 4 के नंबर 4 मतलब यहाँ पर लेस करेंगे 2 होगा, और यहाँ पर 4 छंग 24 हो जाएगा। जो शेष होगा वो 1 होगा। क्लियर। तो मतलब 7 की पावर 1 हो जाएगा, मल्टीपल कर देंगे इसको, यहाँ पर 41 को 4 से डिवाइड करेंगे तब भी शेष 1 ही होगा। मतलब 6 की पावर 1 होगा, मल्टीपल करेंगे 57 को 4 से डिवाइड करेंगे तब भी शेष 1 ही होगा। मतलब यहाँ पर अब 1 पावर का मतलब होगा कि 763 रहेगा। इसका मल्टीपल कर देंगे तो 7 छंग 42 हो जाएगा, और 3 का मल्टीपल करेंगे इनके साथ तो जो 3 और 2 का मल्टीपल करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ इकाई का ही मान पूछ रहा तो आपका 6 आपका राइट आंसर होगा। मतलब इकाई के प्लेस पे 6 होगा तो आपका 6 ही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो दिया गया कि एक माली यहाँ पर जो डिजिट आपको दिखाई, इतने पेड़ों को इस प्रकार लगाता है कि पेड़ों की उतनी ही पंक्तियाँ हैं जितने की एक पंक्ति में पेड़ है। तो प्रश्न होता है कि पंक्ति में कितने मतलब कि एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या चयन करिए। तो आपको बताना चाहेंगे जब प्रश्न में उतना, जितना, कितना वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा तो केवल और केवल आपको वर्गमूल निकालना, उससे आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के अब यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। 17 लिखना है, 9 लिखना है, 5 लिखना है, 6 लिखना है। दाहिनी तरफ से यहाँ पर हम जोड़ा बना लेंगे। यहाँ पर अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 टाइम जाएगा तो यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 1 होगा, 1 कट जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 79 को नीचे करेंगे, यहाँ पर 3 टाइम ले जाएंगे तो यहाँ भी आपको 3 टाइम लिखना है। क्लियर। 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। जितनी बार ले जाएंगे यहाँ पर ऐड भी करना है आपको, मतलब कि यहाँ पर 26 हो जाएगा। अब लेस कर देंगे हम तो यहाँ पर हमारा 10 हो जाएगा, और यहाँ पर अगले जोड़े को मतलब 56 को ले लेना है नीचे। अब यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, 4 बार ले जाएंगे तो 4 यहाँ भी लिखना है। 4 4 से गुणा करेंगे, 4 चौका 16 होगा, 4 छंग 24 1 25 होगा, और 4 से 4 दूनी 8 और 2 कैरी यहाँ पर 10 पूरी तरह से कट गया। मतलब कि जो पूरी तरह से कटने के बाद जो आंसर है 134 आया है। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो यहाँ पर बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको क्लियर करना है, उतना, जितना, कितना से संबंधित होगा। तो भाग विधि से वर्गमूल निकाला, आपका आंसर क्लियर। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। दिया गया कि यदि एक टेलीविज़न की कीमत 25% बढ़ जाती है, आगे प्रश्न है, तो नए मूल्य को कितना प्रतिशत कम करना पड़े ताकि उसकी कीमत मूल कीमत पर आ जाए। तो यहाँ पर प्रश्न में आगे स्टार्टिंग में बढ़ा दिया है, यहाँ पर कम दिया है, या तो यहाँ पर कम देगा, यहाँ पर अधिक देगा। तो एक ट्रिक आपको यहाँ पर याद रखना होगा, मतलब कि जो डिजिट आपको 25 दिखाई दे रहा है उसको लिखने हैं, और यहाँ पर बढ़ा है तो 100 में उसको 25 को जोड़ करके लिखने हैं और गुणा 100 लगा देना है। अगर यहाँ पर कमी है तो यहाँ पर 100 में लेस करना है, बस। उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा। 25 से कट कर देंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 4 टाइम, हमारा ये 5 टाइम, 5 से 5 हो जाएगा, 5 से मतलब 25 कट जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। जो आंसर होगा आपका सी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा।
यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दिया कि किसी परीक्षा में 80% जो विद्यार्थी हैं वो इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए हैं और यहाँ पर 85% मैथ में, और दोनों सब्जेक्ट की बात किया जाएगा तो 75%। प्रश्न है कि 40 विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो टोटल संख्या चयन करिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। जो इंग्लिश की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका 80% दिया गया है, 80% दिया, वो भी पास का यूनिट है। यहाँ पर हम मैथ की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर जो दिया है 85% दिया है, ये भी यूनिट आपका पास दिया है। यहाँ पर बोथ सब्जेक्ट की बात करेंगे, दोनों सब्जेक्ट की बात करेंगे तो 75 दिया गया है। आपको ध्यान देना ये भी पास है, यूनिट तीनों सेम होना चाहिए। जो सिंगल सब्जेक्ट होगा उसको आपको पहले ऐड करना होगा, जो डबल सब्जेक्ट का होता है वहाँ पर आपको लेस करना होगा। तो ध्यान से आप समझेंगे, इसको ऐड करेंगे तो हम यहाँ पर जो है 165 आ जाएगा, और यहाँ पर हम 75 को जो दोनों सब्जेक्ट है उसको लेस करना है। लेकिन ध्यान देंगे पास है तो यहाँ भी पास ही होना चाहिए। यहाँ पर हम लेस कर देंगे तो 90% आ जाएगा, क्लियर। और 90% आपका पास ही आएगा। लेकिन यहाँ पर जो 40 विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं तो यूनिट फेल का है चूँकि, तो यहाँ पर हम अगर 90 पास है तो 10% क्या होंगे, फेल होंगे। तो 10% पास, यहाँ पर फेल बराबर आपको फेल की संख्या लिखना है, मतलब 40। इससे क्या होगा, दोनों यूनिट यहाँ पर फेल है तो इससे टोटल निकल जाएगा। तो 10/100 कर देंगे, और यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 4 के साथ इसका गुणा कर देंगे तो हमारा 400 आंसर आ जाएगा। मतलब 400 जो थे वो टोटल विद्यार्थी थे। इसी की प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पर दिया गया कि किसी कक्षा में 35 विद्यार्थियों का औसत 18 दिया है, तो आपको यहाँ पर 35 × 18 कर देना है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 630 हो जाएगा। आगे प्रश्न होता है कि शिक्षक को भी जोड़ दिया जाए, तो मतलब 35 छात्र के साथ शिक्षक जुड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। तो औसत 19 होता है तो 19 से मल्टीपल कर देना है आपको, मतलब 684 हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला कि शिक्षक की एज क्या होगी, तो आपको यहाँ पर लेस कर देना है, मतलब कि यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट के साथ शिक्षक भी हैं, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 684 में से आपको 630 को लेस कर देना है। लेस कर देंगे तो 54 वर्ष आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव यहाँ पर देखेंगे तो आपका ए अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। तो इस तरह से मैंने मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिक्र किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।